उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद पर आनंदवर्धन की तैनाती के 10 दिन बाद ही राज्य के पेंशनरों की सबसे बड़ी डिमांड को लेकर शासन स्तर पर कार्यवाही शुरू होने लगी है और इस कार्यवाही की जानकारी मिलते ही राज्य के तकरीबन 1.5 लाख पेंशनरों में एक नई उम्मीद जगी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राज्य के पेंशनरों की वर्तमान में सबसे बड़ी जो डिमांड है वो है राशिकरण की कटौती 15 वर्ष के स्थान पर 10 साल 8 माह किए जाने और अतिरिक्त बेसिक पेंशन में 65 वर्ष में 5% और 70 वर्ष में 10% और 75 वर्ष में 15% और 80 वर्ष में 20% की बढ़ोतरी किए जाने की मांग जो है सबसे बड़ी प्रमुख मांग है। इस मांग को लेकर शासन द्वारा जहां पूरे राज्य के पेंशनरों द्वारा आवाज़ उठाई जाती रही है और इसको लेकर एक पेंशनर समन्वय समिति का गठन भी किया है। सारे पेंशनरों ने पेंशनर्स समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं सेवानिवृत्त अपर सचिव सुमन सिंह वालजा, और उनके नेतृत्व में इस डिमांड को जब शासन स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया गया तो शासन द्वारा इसको लेकर इसमें एक कमेटी का गठन किया गया था। जो एक कमेटी का 11 नवंबर 2024 को एक निदेशक कोषागार की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें निदेशक कोषागार अध्यक्ष और सचिव वित्त के द्वारा नामित अपर सचिव सदस्य और अपर निदेशक कोषागार सदस्य सचिव बनाया गया था और इस समिति से 1 माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। तो इसके बाद नवंबर में एक कमेटी का गठन होने के बाद कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को सबमिट कर दी गई थी और इसके बाद 14 फरवरी 2025 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन जी की अध्यक्षता में एक शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी इसको लेकर, और जिसमें निदेशक कोषागार द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। और इसमें जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसमें ये हुआ है कि वित्त अनुभाग 10 की ओर से 11 अप्रैल को निदेशक कोषागार को एक पत्र जारी किया गया है और पत्र में कहा गया है कि दिनांक 14 फरवरी 2025 को मध्याह्न 12 बजे उत्तराखंड राज्य के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन के एक भाग का राशिकरण कम्यूटेड पेंशन की कटौती अवधि एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को अतिरिक्त बेसिक पेंशन पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के संबंध में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक, जिसमें आपके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्तानुसार आहूत बैठक में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार पेंशन के एक भाग का राशिकरण की कटौती अवधि एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को 70 वर्ष में 10% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिए जाने के संबंध में सुविचारित प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
ये अनुभाग 10 वित्त अनुभाग 10 की ओर से अनुसचिव सत्येंद्र बर्मन की ओर से निदेशक कोषागार को यह पत्र जारी हुआ है। इस पत्र के जारी होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें जल्द ही कोई पेंशनरों के हित में एक बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार लेने जा रही है, क्योंकि जब ये पूरा मामले को लेकर जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी के जो आके रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसको लेकर वर्तमान मुख्य सचिव और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव पूरी तरह से सहमत थे और उन्होंने जो निर्देश दिए थे उन निर्देशों के क्रम में ही इस पर तत्काल सुविचारित आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया है निदेशक कोषागार को। तो ये एक बहुत बड़ी कार्यवाही हुई है, हलचल हुई है, जो इस आख्या को मांगे जाने से ये कयास लगाए जा रहे हैं पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर के बीच में कि अब इसको लेकर, चूँकि अब तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन साहब मुख्य सचिव के पद पर आसीन हैं और वो इस विषय से पूरी तरह से कन्विंस हो चुके हैं। जो पेंशनर्स समन्वय समिति जो गठित है पेंशनरों की, उसमें अध्यक्ष जो रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी सुमन सिंह वालिया की पूरे मामले में बातचीत हो चुकी है पूर्व में भी, और उसको बातचीत में ये आनंद वर्धन साहब पूरी तरह से सहमत कन्विंस हो चुके थे और उसी के सिलसिले में ये जो आख्या मांगी गई है, इसको लेकर एक जो वर्तमान में पेंशनरों में इस पूरे जो उनकी ज्वलंत और सबसे बड़ी डिमांड थी, उसको लेकर एक नई उम्मीद जगी है। क्योंकि राशिकरण कम्यूटेड पेंशन की अधिक कटौती को लेकर माननीय न्यायालयों द्वारा, विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं, स्टे आदेश पारित किए गए, उसी क्रम में उत्तराखंड के भी कई पेंशनर्स हाई कोर्ट में उन्होंने भी रिट दाखिल कर रखी है और आगामी 23 अप्रैल को उस पर सुनवाई होनी है। और भी कई पेंशनर्स ये जो राशिकरण की अधिक कटौती के खिलाफ न्यायालय की ओर अग्रसर है। तो इसको लेकर अब सबकी उम्मीद शासन की ओर टकटकी लगी है और एक नई उम्मीद जगी है। आगे इस पूरे मामले में जो भी नया डेवलपमेंट होगा उसे आपके साथ साझा किया जाता रहेगा। और फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।